नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी खबर लाया हूं। बहुत सारे निवेशक को जानकारी मिल गई होगी, लेकिन हम थोड़ी पुख्ता करके खबर लाए हैं आपके लिए। और खबर यह है कि सहारा प्रबंधन ने क्यूवाइब नेटवर्क की जो पहली सलाह थी, उसी सलाह को आखिरकार सहारा प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। और मैं समझता हूं कि अब सहारा प्रबंधन की सराहना करनी चाहिए। और अब शायद जो कोई भी लोग सहारा प्रबंधन के बारे में अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। और ये बात दर्शाती है कि सहारा प्रबंधन वाकई में निवेशकों के पैसे को चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ परेशानियां होती हैं, जिस परेशानियों की वजह से सहारा के प्रबंधकों को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी, निवेशकों को झेलनी पड़ी और उनमें जो कार्यरत लोग हैं उनको झेलनी पड़ी, आज भी झेलनी पड़ रही है। हजारों की जानें भी गई हैं, ये बात भी सच है, बहुत दुखद है। और आज भी जो सहारा के निवेशक हैं वो पीड़ित हैं, दुखी हैं और बाट जोह रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि 15-16 सितंबर 2023 को क्यूवाइब ने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया दिल्ली में। और उस सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद सरकार पहली बार चेती। उसके पहले क्यूवाइब ने पहली बार मई, या आप कहें कि मार्च अप्रैल 2000, मई के पहले से ही कैंपेन चला रही थी, लोगों से बात कर रही थी, उनके आंदोलनों को समर्थन कर रही थी, निवेशकों के साथ खड़ी थी, प्रबंधन के भी साथ खड़ी थी। तब तक क्यूबाइब प्रबंधन के साथ मिलकर के कोशिश कर रही थी कि निवेशकों की समस्याओं का समाधान हो। क्यूबाइब सड़क तक पर उतरी। आपको याद होगा, बहुत सारे निवेशक आपको देखे होंगे कि जब आपने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, रामलीला मैदान में आंदोलन किया, क्यूबाइब पीछे नहीं हटा, तब भी आगे रहा और सड़क पर उतर करके सहारा के निवेशकों के साथ खड़ा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि सहारा के निवेशकों के विभिन्न संगठनों, उनके द्वारा भी दबाव बनाए गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। अलग अलग यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इस सब पर भी बातें आती रही। लेकिन एक मीडिया समूह के रूप में क्यूवाइब नेटवर्क लगातार सहारा के मुद्दे को बनाए रखा, जगाए रखा, आस बनाए रखा। और तब जाकर के जुलाई 2023 में पहली बार सरकार जगी और पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के पैसे देने की बात कबूली और उस पर एक्शन किया। इसलिए सरकार की भी सराहना करनी चाहिए, सरकार की भी तारीफ करनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स विषय था सहारा का मामला, और उनको ये मालूम था कि अभी हर चुनाव के पहले सरकार को ये काम करना पड़ता है। और झारखंड में सहारा के निवेशकों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। 1.25 करोड़ लगभग निवेशक अकेले झारखंड से थे और वो सभी वोटर थे। और उसमें से आप समझिए 80-90% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, जिसका असर ये हुआ कि सरकार से बाहर हुई बीजेपी। और अब पहली बार झारखंड का जो मतदान हुआ, उसके बाद सरकार को और झारखंड में ही नहीं, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सहारा के निवेशकों ने अपनी बात दिखा दी, बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया और उसका नतीजा भी लोगों ने देखा। तो ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। तो चुनाव में सहारा के निवेशक कितने पावरफुल हैं, ये निवेशकों ने अपनी बात बता दी, दिखा दी, अपनी ताकत दिखा दी। और उसके बाद क्यूवाइब नेटवर्क लगातार निवेशकों के साथ खड़ा रहा, निवेशकों के अभियान को चलाता रहा। सहारा प्रबंधन से कभी कोई दुश्मनी नहीं, कभी कोई बैर नहीं। मंशा पर कभी-कभी संदेह होता था कि सर प्रबंधन क्या कर रही है, प्रबंधन फरार हो रही है, भाग रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है, निवेशकों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जो एजेंट काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति सबसे खतरनाक, सबसे वल्नरेबल थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये कोशिश करते रहे कि प्रबंधन
संवेदनशील बने। प्रबंधन कोशिश कर रही थी अपने तरीके से। कई बार कई प्रबंधन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, विपरीत परिस्थिति का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे लोगों की क्या कोई भी परेशानी क्यों ना हो। ऐसे कुछ लोग होंगे, ज़रूर होंगे। लेकिन सहारा का जो उच्च प्रबंधन था, उनके मन में ये ज़रूर बात थी कि हम निवेशकों के पैसे को लौटा दें और हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है, उससे हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएँ, बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ। हमारे पास अक्ल है, हमारे पास क्षमता भी है और संसाधन भी है, उस हिसाब से हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर किसी परिस्थिति से हम पिछड़ गए हैं किसी कारणवश, तो उस परिस्थिति को हम लोग ठीक करें और फिर आगे बढ़ें। ये बात क्यूवाइब नेटवर्क लगातार सहारा प्रबंधन को अपने कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी संदेश भेजने की कोशिश की, बातचीत की। उच्च प्रबंधन से जब क्यूवाइब नेटवर्क बातचीत करता था, वो हमेशा यही कहता था कि आप ऐसा करिए कि कुछ भी करके निवेशकों के पैसे को देना शुरू कीजिए, उनके विश्वास को जीतिए और निवेशकों से बातचीत बढ़ाइए। निवेशक आपके साथ खड़े हैं, निवेशक इवन आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। जो एजेंट आज परेशान हैं, अगर आप उनको जोड़ करके उनको कुछ भी आशा की किरण दिखेगी, होप दिखेगा, तो वो आज भी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इतना तक हम लोग कहते थे प्रबंधन के साथ। और आखिरकार जो बात क्यूवाइब नेटवर्क ने बताई, आज उस सारी बात को सहारा प्रबंधन ने स्वीकार किया और लिखित रूप में स्वीकार किया। मित्रों, सहारा प्रबंधन ने 6 सितंबर 2025 को एक पेपर सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में। और वो जो पेपर है उसमें मांग की गई है कि अदालत हमें कुछ रिलीफ दे। रिलीफ क्या दे साहब? तो हमारी जो संपत्तियां हैं उस पर बहुत सारे मुकदमे हो रखे हैं देश भर में। अलग-अलग लोगों ने कंप्लेन फाइल कर दिया है, जिस वजह से हम संपत्ति को नहीं बेच पा रहे हैं और इक्का-दुक्का जो संपत्ति बिक रही है, वो औने-पौने दाम में बेची जा रही है। एक तरफ से सहारा के निवेशकों का ये दबाव था कि सहारा के कुछ चाटुकार लोग, सहारा के कुछ बेईमान अधिकारी संपत्ति को बेच करके उसमें दलाली खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, पैसे का गबन कर रहे हैं और सही पैसा प्रबंधन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी दलाली का काम धंधा चल रहा है और वो देश के हर कोने में चल रहा है। महाराष्ट्र में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है। जहां-जहां सहारा की संपत्ति है, गुजरात में, जहां-जहां है, वहां पे दलाल एक्टिव हो गए हैं और औने-पौने दाम में संपत्ति को बेच करके वो पैसे लेकर के फरार हो रहे हैं। ये आरोप निवेशक लगा रहे थे, सहारा के एजेंट लगा रहे थे, जिसको फील्ड वर्कर कहते हैं, वो लगा रहे थे और इससे परेशानी फील्ड वर्करों की हो रही थी और निवेशकों की हो रही थी। साथ ही साथ प्रबंधन का भी नुकसान हो रहा था। तो प्रबंधन ने अंततः वही तय किया जिसकी राय क्यूबाइब नेटवर्क ने दी थी। प्रबंधन ने कहा था प्रबंधन को क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा कि आप बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं उनसे बातचीत शुरू कीजिए। एक मुश्त सहारा की जितनी संपत्ति है, अगर आप कहते हैं कि आपकी देनदारी से अधिक आपके पास संपत्ति का वैल्यूएशन है, उससे अधिक की संपत्ति है जिसको आप बेच करके आप अपनी देनदारी से निवृत्त हो सकते हैं, तो आप वो काम कर लीजिए। आखिर में सहारा ने वही किया। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक पेपर सबमिट किया, जिसमें सहारा ने कहा कि हमारी जो संपत्ति अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरीके से है और विभिन्न कंपनियों के नाम से है, उसमें बेचने में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। कई संपत्तियों पर विवाद खड़ा हो गया है। कई संपत्तियों पर लोगों ने केस कर दिया है। अब हमारे जो अधिकारी हैं, वो बचते फिर रहे हैं। प्रबंधक स्तर के जो अधिकारी हैं, वो बचते फिर रहे हैं, ज़ोनल ज़ोनल मैनेजर हैं या रीजनल मैनेजर हैं, ये सब बचते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, केस के डर से, गिरफ्तारी के डर से। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए सहारा ने ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सहारा की जितनी संपत्ति है, एम्बी वैली हो, वारसोवा की भूमि हो, मुंबई की जो बड़ा चंक है, सहारा स्टार होटल हो, सहारा मीडिया एंटरटेनमेंट हो,
जो भी सहारा के पास संपत्ति के रूप में है, चल अचल जो भी है, सब हम एक ही व्यक्ति को बेचना चाहते हैं और हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन इस बारे में जिस समूह को बेचने की बात हो रही है, उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। कहीं कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस प्रकार का नहीं है। जिस समूह को बेचने की बात ये कर रहे हैं लिखित पत्र में जो सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया गया है, उसमें कहीं भी इस तरह की चर्चा नहीं है कि जिस समूह का नाम लिया जा रहा है, उस समूह ने इस बात को ऑथेंटिकेट किया है कि हाँ, सहारा के साथ हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन खबर यह है मित्रों, क्योंकि मीडिया में भी यह खबर चर्चा में आ रही है कि सहारा का जो टेलीविजन नेटवर्क है, मीडिया नेटवर्क है, उसको मुमकिन है कि अदानी समूह टेक ओवर कर ले। आपको मालूम है अदानी समूह का एनडीटीवी ग्रुप चल रहा है। एनडीटीवी के डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अदानी समूह ने एक न्यूज एजेंसी भी अपनी खरीद ली है, जो IANS न्यूज एजेंसी है, उसको भी अदानी समूह ने खरीद लिया है। तो संभव है कि अदानी समूह अपने मीडिया फुटप्रिंट को और विस्तार देने के लिए इतने लंबे समय से, आप 25 वर्ष का जो एक क्रेडिबिलिटी है सहारा की मीडिया की, कम से कम अच्छी क्रेडिबिलिटी है, उसको वो टेक ओवर करने में उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अगर मामूली रूप से 6 महीने के अंदर वो मीडिया समूह प्रॉफिट में जा सकता है। इस तरह का अगर उसको ठीक से चलाया जाए, तो जो सहारा मीडिया है, जो सहारा का कम से कम टेलीविजन नेटवर्क है और जो प्रिंट है, वो 6 महीने के अंदर प्रॉफिट में जा सकता है, क्योंकि वो 25 साल से एक बड़ा ब्रांड है। तो वो सब एक ही मुश्त वो हैंडओवर करने की स्थिति में हैं, ऐसा सहारा के उच्च प्रबंधक ने लिख करके सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम एक ही समूह को बेचना चाहते हैं और वो समूह है अडानी ग्रुप। जैसा मैंने आपको बताया कि अडानी ने अपने तरफ से कोई इस पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर एम्बी वैली, बारसोवा की जमीन, सहारा स्टार होटल, सहारा मीडिया एंटरटेनमेंट, नोएडा का कैंपस, लखनऊ का कैंपस, लखनऊ का सहारा शहर और इसके अलावा जहां-जहां जमीनें हैं, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में, साउथ में, आंध्र प्रदेश में, इन सारी संपत्तियों का अगर एक मुश्त बायर अदानी हो गया और अदानी ने ये संपत्ति खरीद ली, तो पौ 12 हो गए निवेशकों के। अब इसका टोटल वैल्यूएशन होगा। अकेले एम्बी वैली का जो सहारा क्लेम करती है कि 4 लाख करोड़ का हमारा प्रॉपर्टी है। 38,000 एकड़ में, 38,000 एकड़ में, ये 10,000 एकड़ से अधिक में ये फैला हुआ है, ये एम्बी वैली इनका। अब इसका ही वैल्यूएशन अगर आप कहें, तो सहारा के हिसाब से तो 3 से 4 लाख करोड़ होता है। लेकिन आज से 12-15 साल पहले जब सेबी ने इसका वैल्यूएशन किया था, तो 47,000 करोड़ के पास गया था। 12 साल में 47,000 करोड़ को वैसे भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3-4 लाख करोड़ अगर सहारा कह रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जमीन का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है और ये पूरा इलाका जो अम्बी वैली है, वो पूरा बिल्डअप स्टेट है। ये अपने आप में एक राज्य है। वहां सब कुछ है, वहां हेलीपैड है, वहां पे सड़कें बहुत शानदार बनी हुई हैं, विलास हैं, रिसॉर्ट हैं, मैरिज डेस्टिनेशन है अपने आप में, पार्टियों के लिए बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े लोगों के बंगले हैं उसमें, कपिल देव के, सचिन तेंदुलकर के, बड़े-बड़े फिल्म स्टार के बंगले हैं उसमें। और मैं खुद उस एम्बी वैली में गया हुआ हूँ, एक बार नहीं 2-2 बार गया जाके रह चुका हूँ। मैं उस एम्बी वैली को देख चुका हूँ, कितना खूबसूरत है एम्बी वैली। तो अगर एम्बी वैली एक प्रोजेक्ट को निश्चित रूप से उसको फेज वाइज एक ही मुश्त में एक ही बार तो पैसा देगा नहीं, तो कितने में डील हो रही है? एम्बी वैली की डील हो रही है, बारसोबा की डील हो रही है और फिर जो सहारा स्टार होटल है उसकी डील हो रही है। ये मीडिया एंटरटेनमेंट का तो मुझे नहीं लगता है बहुत वैल्यूएशन होगा, 100-150 करोड़ के ही आसपास इसका वैल्यूएशन होगा। हाँ, सहारा स्टार होटल की जो वैल्यूएशन होगी वो ठीक-ठाक होगी, क्योंकि ठीक मुंबई एयरपोर्ट के सामने में सहारा स्टार होटल है, जो कि 7 स्टार होटल है। तो 5 स्टार भी नहीं है, 7 स्टार होटल है। तो 7 स्टार होटल का वैल्यूएशन ठीक-ठाक होगा, क्योंकि उस जमाने में जब जब सुब्रत रॉय ने, सेंटूर होटल हुआ करता था भारत सरकार का, जब उस सेंटूर होटल को सुब्रत रॉय ने एक्वायर किया था। अब जो होटल का जो चेन था, जैसे न्यूयॉर्क होटल था सहारा का, लंदन में ग्रॉसवेनर हाउस था, वो सारे बिक चुके हैं। अब जो इंडिया में जो सहारा की संपत्ति है,
वो अगर एक मुश्त अदानी समूह को बेचती है और अदानी समूह पीरियोडिकली पैसे देने, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि अडानी के पास 2 लाख करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है कि भैया आप आइए और पहले ही दिन पैसे ले जाइए। ऐसा नहीं होगा। पेज वाइज मुझे लगता है कि ये डील होगी कि कुछ पैसे तो हम आपको प्राथमिक रूप में दे देंगे, 50,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया, इस टाइप का तो हम देंगे और बाकी जो पैसा है वो हम आपको धीरे धीरे देंगे। ये मुमकिन है। अब उसमें हो सकता है कि अकेला अडानी समूह बायर होगा या अडानी कोई और इंटरनेशनल बायर्स को लूप इन करता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तुरंत नहीं कहा जा सकता है कि अदानी समूह अकेला ही बायर होगा या अदानी समूह के साथ कोई इंटरनेशनल, कोई ब्लैक रॉक जैसी कंपनी तो नहीं पीछे से आ जाएगी या कोई और बड़ी कंपनी तो नहीं आ जाएगी। और जहां तक इस संपत्ति को खरीदने की बात है, तो खाली अदानी क्यों, हो सकता है टाटा समूह भी इंटरेस्ट जगाने लगे। अगर अदानी आ गया है तो टाटा भी कहे, अगर टाटा कहे तो गोदरेज भी कहे, गोदरेज कहे तो ओबराय ग्रुप, ओबराय रियल्टी भी कहे, क्योंकि ओबराय रियल्टी के साथ सहारा की डील हो रही थी बारसोबा प्रॉपर्टी की। अब अगर ओबराय के साथ उसकी डील नहीं हुई है, तो ये जो अब अडानी का पेपर दिया जा रहा है, अब इसकी सच्चाई क्या है? सवाल उठता है कि क्या सहारा फिर कोई, भाई बहुत सारे निवेशक ये सवाल उठाते हैं कि सहारा फिर कोई धूर्तता की चाल चल रहा है और फिर एक पेज दे दिया है कि फिर ये लंबे समय तक अटक जाए और निवेशकों में ये मैसेज चला जाए कि अब अदानी आ रहा है खरीदने के लिए, अब तो पैसे हमें मिल ही जाएंगे, तो शांति बनाए रखें, केस मुकदमा वापस हो जाए। क्या ये चाल है? मैं नहीं मानता हूं कि ये चाल हो सकती है, क्योंकि अब सहारा वाकई में ये चाहता है, सहारा का उच्च प्रबंधन ये चाहता है कि हम इस झंझट से निजात पाएं, हम बाहर जाएं। सहारा ये नहीं चाहता है कि झंझट को और प्रोलॉन्ग किया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा के लगभग 20,000 करोड़ रुपए बाबा रामदेव की कंपनी में लगा हुआ है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि जो आगे आगे बढ़ रही है, उसके पीछे सहारा, सुब्रत रॉय सहारा का हाथ है। सुब्रत रॉय सहारा की ही पूंजी से बाबा रामदेव आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इसकी सत्यता क्या है, ये तो बाबा रामदेव ही बताएंगे और आचार्य बालकृष्ण बताएंगे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि बाबा रामदेव को पहली बार अगर किसी एक समूह ने पहला 100 करोड़ का अनुदान दिया था या हेल्प किया था, तो वो सुब्रत रॉय सहारा की ही ग्रुप थी, सहारा ग्रुप। आज अगर अ, ये जो आपका हरिद्वार है, हरिद्वार के आसपास जो उनकी पूरी सिटी बनी हुई है, पतंजलि योगपीठ जो उन्होंने बनाया है, उस जमीन को खरीदने में भी बड़ी भूमिका अदा की थी सहारा ग्रुप ने। ये बात भी सच है। अब इसी से लोग कयास लगाते हैं कि सहारा का बहुत बड़ा पैसा पतंजलि में लगा हुआ और पतंजलि अब एफएमसीजी कंपनी बन गई है और वो उनका एक पूरा चेन बन गया है, इसलिए सहारा को लगता है कि वो बात अब छिपी रहे और वहां से हम काम कर, हो सकता है इसमें सत्यता भी हो। खैर, अब ये तो बिजनेस के अपने की बातें होती हैं, अंदरूनी बातें होती हैं, बहुत सारी बातों को छिपाया भी जाता है और ये कहने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कर रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सुब्रत रॉय सहारा के ग्रुप सहारा ने लिख करके लिखित रूप में दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि आपकी निगरानी में हस्तांतरण हो, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अगुवाई में हस्तांतरण हो और पैसे जो आए उसे सहारा से भी अकाउंट में रखें या सुप्रीम कोर्ट जहां जिस अकाउंट में रखने का आदेश दे उसी के तहत पैसे आएंगे और उसके बाद निवेशकों के पैसे को लौटाने की कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। अब ये जो लिखित दिया गया है सहारा प्रबंधन की तरफ से, अगर ऐसी बात है जो सही है, मान लीजिए इस तरह से लिख करके पत्र दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये तो निश्चित रूप से उनके इंटेंशन को दर्शाता है कि सहारा वाकई चाह रही है कि निवेशकों के पैसे को हम लौटा दें और शांति से जिएं। कोई भी बिजनेसमैन ये चाहेगा कि अगर उनके खिलाफ लगातार एजेंसियां दबिश दे, कभी ईडी आए, कभी सीबीआई आए, कभी एसएफआईओ के लोग आए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाले आए और रोज आपको पुलिस और ईडी के लोग आपको परेशान करते रहें, तो आप परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि अगर हमारे पास संपत्ति है, तो इसका बेहतर इलाज यही है कि हम इसको सेल करें और लोगों का पैसा चुका दें। आपके पास संपत्ति है, फिर भी इस चुकाने के बाद भी आपके पास ईश्वर की दया से इतनी संपत्ति है कि आप कई पुश्तें आपकी खा सकती हैं और बड़ा अच्छा व्यापार फिर खड़ा कर सकते हैं।
फिर से एक नया बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। ये बात सही है। तो मैं समझता हूं कि प्रबंधन ने जो ये निर्णय लिया है, ये बहुत ही उपयुक्त निर्णय है, सही निर्णय है। इसमें 1, 2, 3 महीने का हो सकता है वक्त लगे, लेकिन प्रबंधन सही रास्ते पर है। उनकी नीयत, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सही है। और अब निवेशकों के लिए ये सबसे खुशी की बात है, क्योंकि सहारा ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है कि हम सारी संपत्ति बेच करके निवेशकों का, अगर हमको सारी संपत्ति भी बेचना पड़े तो हम बेचेंगे, लेकिन निवेशकों का पैसा लौटाएंगे। और ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, ऐसा नहीं कि हवा में इधर उधर कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया है, और सुप्रीम कोर्ट को ये प्रे कर रही है सहारा प्रबंधन कि आप हमें आदेश दें और हमारे संपत्तियों पर जो भी केसेस हैं उसको हटाएं, ताकि हम इन संपत्तियों को अदानी समूह को बेच सकें, और अदानी समूह का जो पैसा आए वो आपकी निगरानी में आए और आपकी ही निगरानी में डिस्ट्रीब्यूट हो। ये नीयत बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूं कि अगर ऐसी बात है तो सहारा के निवेशकों, सहारा के फील्ड वर्ल्डकरों के लिए ये अच्छी खबर है, और सहारा के प्रबंधन के लिए भी अच्छी खबर है कि उन्होंने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये लंबी लड़ाई जरूर थी, एक विश्वास का माहौल फिर बनेगा, और मैं समझता हूं कि सहारा प्रबंधन इस माहौल को बनाने में ये बहुत बड़ा कदम है, और इसके लिए सहारा प्रबंधन की तारीफ करनी चाहिए कि देर आयत दुरुस्त आयत। उन्होंने आखिर में ये फैसला ले ही लिया। देखिए, एक बात तो तय है, सहारा, सुब्रत राय सहारा हमेशा कहा करते थे कि देखिए, मैं बिजनेस में हूं, मैं आखिरी समय तक कोशिश करूंगा कि अपनी संपत्ति को बचाते हुए मैं लोगों का पैसा दे दूं। और अगर वैसी स्थिति आ ही गई जब मैं अपनी संपत्ति को बचाने की हालत में नहीं होऊंगा, तो मैं अपनी संपत्ति को बेच करके भी देनदारों की पैसे को मैं लौटाऊंगा। ये कमिटमेंट सुब्रत राय जी का पहले भी था। मैं समझता हूं कि उनके पुत्रों ने भी इसको सोचा है, और उनकी पत्नी ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया है, अगर उन्होंने इस तरह का पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जो कि दिया है। ये बात सच है कि उन्होंने पत्र दिया है। और अदानी समूह अगर इंटरेस्ट शो करता है, तो खाली अदानी नहीं, हो सकता है कि और भी कॉर्पोरेट उनके साथ आए, तो ये मामला निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये आज के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि सहारा के निवेशक का इंतजार खत्म होगा, उनको उनका पैसा जरूर लौटेगा। लेजिटिमेट पैसा जिनका जिनका है, उनका पैसा जरूर लौटेगा। उम्मीद करना चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा प्रबंधन अपने इस नेक नियत को और तेजी से आगे बढ़ाएगा, और अडानी, मैं समझता हूं अडानी को करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की दुआएं लगेंगी, और अडानी समूह हो सकता है कि और तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।